हाय बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे। आज आप लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर बिलियन पढ़ाने जा रहा हूं। और ये चैप्टर बिलियन का चतुर्थ यानी फोर्थ वीडियो होने वाली है, फोर्थ क्लास होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। थोड़ी सी चीज़ें बच गई थी कल की क्लास के बाद, मूललता, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए, या फिर बिहार बोर्ड के जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए। आप लोगों का मेहनत और मेरा योगदान जो है, ये दोनों मिल करके आप लोगों को सफल बनाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूललता क्या होती है? तो मूललता देखते हैं। मूललता क्या होती है? किसी विलेन की मूललता 1 केजी विलायक में, पहले हम लोग मूललता में क्या देखे थे? विलेन में। ये क्या है? विलायक में है। विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। मतलब कि 1 किलो विलायक में कितना मोल विलेय है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को क्या बताते हैं हम लोग? इसी को बताते हैं मूललता के रूप में। ठीक है, तो मूललता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि ऊपर में विलेय का मोल होगा, विलेय का मोल, और नीचे में क्या होगा? विलायक का, विलेयन नहीं है, विलायक का द्रव्यमान। लेकिन किस में? ग्राम में नहीं, किलोग्राम में। ये चीजें होती हैं, इनको आप डिवाइड करिएगा तो क्या निकल के आएगा? मूललता। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि 4 मोल लिया गया, क्या आपका लिया गया है? NaCl, और इसको डाल दिया गया किसी में? पानी में। ठीक है, पानी में डाल के दिया गया। तो पानी में आप डाल देंगे, और पानी आप कितना लिए हैं? तो पानी आप लिए हैं 2 kg। ठीक है, और पानी जो है उसका हमें क्या करना पड़ेगा? ये चीजें 2 kg है। NaCl क्या है? हमारा विलेय है। विलेय क्या है? NaCl यानी नमक। और पानी क्या है? विलायक, विलायक है, विलायक है। अब हमें निकालना है मूललता। जाहिर सी बात है, कुछ करना ही नहीं है भाई, यहाँ तो आराम से निकल जाएगा। ऊपर में विलेय का मोल रखेंगे 4 मोल है तो 4 रखेंगे। नीचे में पानी का रखेंगे, यानी विलायक ही है तो पानी का द्रव्यमान रखेंगे। 2 kg है तो 2 kg रखेंगे। दोनों को कटा देंगे, 2 आ जाएगा। 2 क्या है आपका? मूलल, मूलल, मूललता आया। मूलल, 2 मूलल है इसका आंसर आया। 2 मूलल इसका आंसर आया। और 2 मूलल का मतलब क्या हुआ? ये 2 मूलल जो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी मूललता 2 है। इसकी मूललता 2 है, इसका मतलब हुआ 2 मूलल का मतलब हुआ इसकी मूललता 2 है। तो आंसर कितना है? 2 मूलल। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मूललता में कैपिटल M लिखा जाता है, बड़ा वाला M, और मोलल में छोटा वाला M लिखा जाता है, यूनिट में। ठीक है, यूनिट यानी कि मात्रक में। तो ये चीजें मोलल आ गई। अब इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमें करना होगा, करना तो होगा ही। ठीक है, हम लोग तो पढ़ने आए हैं तो क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि क्वेश्चन ही तो एग्जाम में आने वाला है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, एथेनोइक अम्ल दिया हुआ है, कितना? 2.5 ग्राम। ठीक है, और 75 ग्राम बेंजीन में विलेन की मूललता निकालनी है। 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 क्या दिया हुआ है आपको? ये द्रव्यमान दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, आपको मोल नहीं दिया हुआ है। मोल निकालना पड़ेगा।
मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ये जो दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल यहाँ जो दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, इसका आणविक भार निकालेंगे। आणविक भार क्या होगी, तो कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, 3 गो है तो, और कार्बन का फिर 12, फिर 16, दो गो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2, अब एक ऑक्सीजन है तो +1। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, इनको जोड़ देंगे, तो 12 और 3 15, और 15 और 2 17, 10 27, 27 और यहाँ कितना हो गया 32, 27 2 29 और 30, 29 और 30 कितना हो गया 59 हो गया, 59 और 1 60। तो इथेनोइक अम्ल का कितना आया आपका आणविक भार, तो 60 आया, 60। तो इसका हम लोग मोल निकाल लेते हैं, एक पेज लेके, तो मोल निकालेंगे हम लोग। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें दिया होता 2.5 ग्राम इसका वजन भार दिया हुआ था किसका, एथेनोइक अम्ल का, तो उसको ऊपर रख लेंगे और नीचे में क्या रखेंगे, इसका आणविक भार। आणविक भार कितना आता है 60, इन दोनों को कटा देंगे, क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा हमारा आ जाएगा 0.0 और 4, ठीक है, और 1, ठीक है, या 2 भी लिख सकते हैं। इतना क्या आ जाएगा हमारा मोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा मोल, इतना मोल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में मोल लिखिए विलेय का, तो विलेय यहाँ क्या है एथेनोइक अम्ल, तो इसका ये ऊपर में रख दिए, और नीचे में क्या भार इसका विलायक का, विलायक क्या था बेंजीन, क्या विलायक के रूप में, ये क्या है एथेनोइक अम्ल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इथेनोइक अम्ल, और इथेनोइक अम्ल का क्या है मोल है, और बटा में क्या लिखेंगे हम लोग मोललता निकालने के लिए, तो बटा में लिखेंगे हम लोग बेंजीन का, बेंजीन चूंकि दिया था विलायक, बेंजीन का क्या लिखेंगे भार, ठीक है। तो भार कितना दिया था, बेंजीन का भार दिया था हमें 75 ग्राम, 75 ग्राम को यहाँ लिख लेंगे। अब इनको क्या करेंगे, कटा पिटा देंगे, कटेगा तो क्या आएगा, इन दोनों को कटाएंगे तो ठीक है। अब एक और बात, ये क्या ग्राम में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ताकि ये क्या में आ जाए केजी में आ जाए। अब ये केजी में आया तो ये ऊपर चला जाएगा, जो डिवाइड होता है तीसरा नंबर का डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, नीचे जो रहता है ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये ऊपर जब जाएगा तो हमारा यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1000 गुणे 0.042 हो जाएगा, 0.042 जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। और नीचे में क्या बचा 75, 75 बचा, 75 बचा सिर्फ नीचे में, 75 बचा नीचे में, और ऊपर ये क्या है 1000 गुणे 0.04, 0.042, 0.042, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ काट पीट, इसका क्या करेंगे काट पीट। तो लिखा था जो एथेनोइक अम्ल था वो कितना था 0.042, और जो बेंजीन का जो भार था, जो द्रव्यमान था वो कितना था, तो 75 ग्राम। तो इन दोनों को कटाएंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें मोललता मिल जाएगी। मोललता के लिए मोल किसका लिए हम लोग, मोल लिए इथेनोइक अम्ल का, और भार किसका लिए हैं, भार लिए हैं हम लोग बेंजीन का। अब ये क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, क्यों, क्योंकि ये ग्राम में है, केजी में बदलना होगा। अब ये क्या करेगा ऊपर चला जाएगा तो उसमें गुणा हो जाएगा, तो इतना गुणे इतना हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा चीज, और नीचे बच जाएगा ये, अब ये नहीं रहा। अब ये जब दोनों गुणा होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 42 और नीचे आ जाएगा 75, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको कटा देंगे हम लोग, कटाएंगे तो क्या आएगा,
घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 0.56 मोलल। आंसर क्या आएगा? 0.56 मोलल। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते क्या आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 0.56 मोलल। यहाँ पे क्या वही चीज आया है 0.55, और थोड़ा सा अंतर है मेरे आंसर में। 0.56 मेरा है, 0.56 मेरा है और इसका 0.556 है। कुल मिला करके थोड़ा सा अंतर होता है इन कैलकुलेशन में, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हमने ये बता दिया आपको मोललता कैसे निकलती है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा अपने से भी। ठीक है, ठीक है, सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं इस सेशन को ही एंड करूंगा और आप लोगों से कहूँगा इस चैनल को जो आपका है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नहीं किए तब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जो घंटी है, और साथ ही साथ वीडियोज को लाइक शेयर जरूर कीजिए प्लीज़। और नहीं कुछ आता है समझ या समझ में आ रहा है तो आप उसमें कमेंट में बताइए, मैं सुधारूँ और आपके लेवल तक नीचे तक जाके बताऊँ। ठीक है, नहीं तो आपको दिमाग में नहीं आएगा। और मेरे एजुकेशन का फ़ायदा उठाइए। मैं इतना पढ़ा हूँ, अगर यूं ही मर गया, किसी को नॉलेज नहीं दिया, किसी को ज्ञान नहीं दिया, मेरा ज्ञान किसी काम नहीं आया, तो फिर मेरा पैसा खर्च करके इतना पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ भाई? पढ़ा हूँ ज्ञान देने के लिए ना। ज्ञान किस लिए ली जाती है? देने के लिए अगली पीढ़ी को। आपको देना चाहता हूँ, आप लोग नहीं लेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, मेहनत करके पढ़िए। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं, बाय।